बाबरी मस्जिद, जो उन दिनों पॉलिटिकल और रिलीजियस वे में काफी कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर था। 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे करसेवक ने एक साथ मिलकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। जिसकी वजह से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे शुरू हो गए। दंगों की आग मुंबई तक पहुंची और यहां पर बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दाऊद को ये सब चीजें देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे इन सब चीजों का बदला लेना था। दूसरी तरफ टाइगर मेमन नाम का एक इंडियन गैंगस्टर भी बदला लेने के लिए काफी उत्सुक था। दाऊद, टाइगर मेमन और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई ने मुंबई पर कुछ बड़ा करने का सोचा, जिससे पूरे भारत की जड़ें हिल जाए। 12 मार्च 1993 मुंबई में 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कार में बहुत बड़ा धमाका होता है। Seconds after the blast of the bomb, Dalal Street reverberated with the screams and cries of those trapped and injured. ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि पूरी बिल्डिंग हिल गई, जिसमें 50 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद सीरीज में 11 बम ब्लास्ट मुंबई के अलग अलग इलाकों में होते हैं, जिससे पूरा बॉम्बे दहल उठता है। ऑफिशियल डेटा के अनुसार लगभग 257 लोगों की इन ब्लास्ट में मौत हुई और अनऑफिशियल डेटा तो इससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। इतने सारे बम्स कार, स्कूटर्स और सुटकेस में रखकर ब्लास्ट करे गए। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को एक अनजान कार और स्कूटर मिला, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड और आरडीएक्स थे, जो इन्हीं बम ब्लास्ट में यूज होने वाले थे, पर किसी वजह से नहीं हुए। इन्हीं चीजों की इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस के सामने आ गया इस हमले का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन, जिसके साथ मिले थे दाऊद और उसकी कंपनी के दूसरे लोग, छोटा शकील, अबू सलेम, याकूब मेमन, मुस्तफा डोसा, अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम। ये थे कुछ खास लोग इन ब्लास्ट से रिलेटेड। ब्लास्ट का कंक्लूजन जानते हुए ये सभी लोग भारत छोड़कर भाग गए, जिनमें से सिर्फ इनको ही भारत लाया गया और सिर्फ याकूब मेमन को ही फांसी हुई। छोटा राजन इन सब चीजों में इंक्लूडेड नहीं था, तो वो अपने आप को देशभक्त डॉन बताने लगा। उन्होंने दुश्मन मुल्क से, पाकिस्तान से हाथ मिलाकर हमारे देश से गद्दारी कर हमारे देश पे तबाही मचाई, इस तरह के ब्लास्ट करवाए, इसलिए मैं उनसे अगेंस्ट हुआ। इस वजह से दाऊद और छोटा राजन के बीच दुश्मनी हो गई। दाऊद ब्लास्ट के बाद ही पाकिस्तान की कराची में भाग गया, जिसके बाद उसको भारत सरकार के बहुत कोशिशों के बाद भी भारत लाना मुश्किल हो गया। इधर छोटा राजन डी कंपनी से अलग होकर अपनी गैंग बनाकर मलेशिया शिफ्ट हो गया। लगभग 40-50 साल से राज कर रही मुंबई माफिया ने अब पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सरकार और मुंबई पुलिस को अब इससे छुटकारा पाना था। इस वक्त गेम में आते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट।